हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 40+ इंच साइज़ की पैंट की कटिंग बताएंगे। तो सबसे पहले इसका मेज़रमेंट है, ठीक है। 36 इंच इसकी लेंथ है और 38 इंच कमर है और हिप है 44 इंच की और थाई है 28 इंच और मोरी हमने 7 इंच की रखनी है। तो इस मेज़रमेंट के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और एंड तक देखिएगा, ठीक है। तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे आपने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो ये मैंने 4 फोल्ड में इसको सेट कर लिया है कपड़े को। तो सबसे पहले हम इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए, कपड़े को मैंने ऊपर वाली साइड से सीधा कर दिया है। तो ये देखिए सीधा कर दिया है और इसकी जो 4 फोल्ड है ना, ये देखिए मैंने तय लगाई हुई है और खुली वाली साइड मेरी तरफ है और बंद वाली साइड हमने दूसरी तरफ रखी है। और नीचे वाली जो साइड है बंद वाली, वहाँ से हमने लेंथ लेनी है। और ये टोटल कपड़ा है मेरा 2 मीटर से 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो हमने नीचे वाली साइड से 2 इंच छोड़ा फोल्ड करने के लिए और हम इसकी सीधी लाइन लगा देंगे। और इस तरीके से हमने मतलब सीधी लाइन लगा दी है। अब हमने जो 2 इंच कपड़ा छोड़ा है और जो लाइन लगाई है, वो उस लाइन से हमने इसकी जो लेंथ है वो लेनी है। तो लेंथ हमने लाइन से लेकर के इसकी लेंथ ली है, मतलब 2 इंच हम नीचे छोड़ देंगे और वहाँ से हमने लेंथ लेनी है 36 इंच की। तो इस तरीके से हमने 36 इंच पे निशान लगा देना है, ठीक है। तो ये हर साइज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप हर साइज़ में ये पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो ये भी मेरी डिमांड में मेरे व्यूवर्स की डिमांड में मैंने वीडियो ये बनाई है। तो फिर हमने जो 36 इंच लेंथ ली है, उससे फिर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है इलास्टिक डालने के लिए, क्योंकि ये फुल इलास्टिक वाला प्लाजो है, ठीक है। आगे बेल्ट नहीं लगानी है और पीछे बैक साइड में इलास्टिक नहीं लगानी है, फुल हमने इलास्टिक डालनी है, ठीक है। तो 2 इंच मैंने इलास्टिक डालने के लिए ले लिया। और ये सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ आपको पैंट कटिंग करने का, नहीं तो बाकी और तरीके भी मैंने सिखाए हुए हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारी हिप थी 44 इंच की और 44 इंच का हाफ हमने लेना है 22 इंच और 22 इंच का हाफ है 11, ठीक है। और 11 में हमने 1.5 इंच प्लस करना है। ये हर साइज़ की जो पैंट है उसके लिए ये रूल्स लागू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे हिप का हमारा चौथा भाग आ गया 11 इंच और 11 में हमने 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे हमने 12.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। तो पहले मैंने 11 इंच पे निशान लगाया और फिर मैंने 1.5 इंच पे फिर से निशान लगा दिया और हमारा बन गया 12.5 इंच, ठीक है। तो जितना हमारा जो हमने कमर का लिया है उतना ही हमने आसन भी लेना है। तो 12.5 इंच आपने आसन भी ले लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगा देने हैं। जहाँ पे हमारा आसन था वहाँ पे हमने सीधी लाइन लगा लेनी है। फिर हमने थाई का नाप लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने 11 इंच पे पहले निशान लगाया है। इसको आप वैसे लगाएं ना लगाएं कोई मतलब इतनी बात नहीं है, तो आप सीधा 12.5 इंच पे ही निशान लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो पहले मैंने 11.5 इंच पे निशान लगाया था, फिर मैं 12 इंच पे ये निशान लगा दिया है। तो हमने इस तरीके से बॉक्स बना लेना है, ठीक है। तो ये देखिए, तो जहाँ पे हमने ये बॉक्स बना लिया और फिर हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा और छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे जो कन्नी है इसको हम कट कर देंगे क्योंकि यहाँ से खिंचाव आता है। तो 2 इंच हमने जैसे 12.5 इंच ये था ना हमारा 12.5 इंच था और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा और लेना है ये लूजिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 14.5 इंच, ठीक है। थाई हमारी थी 28 इंच की। तो 28 का जो डबल 14 का डबल होता है 28 इंच। तो यहाँ पे हमारा जो थाई है 14.5 इंच आया है, ठीक है। आप 1.5 इंच भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लूज रखना चाहते हैं तो और भी आप 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हमारा 14.5 इंच आ गया। अब यहाँ से देखिए 12.5 इंच था ना, जो यहाँ से 12.5 इंच था और यहाँ से ही हमने हाफ करना है पैंट का, ठीक है। 12.5 इंच का हाफ होता है 6.25 इंच, ठीक है। और सॉरी 6.5 इंच, 12.5 का हाफ होता है
6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हमने इस तरीके से निशान लगा देना है और नीचे बॉटम तक निशान लगाना है। 12.5 इंच ले लेंगे और थोड़ा सा कैमरे में कवर नहीं हो पाया है तो 12.5 इंच ले लेंगे। 12.5 इंच का हाफ हमने 6.5 इंच कर देना है और इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। तो ये हमारा जो पैंट का जो सेंटर होता है वो निकल आता है, ठीक है। और फिर हमने जो 12.5 इंच का हाफ लिया था ना, तो वहाँ से हमने जो मोरी रखनी है 3.5-3 इंच, ये लाइन के दोनों तरफ से 3.5-3 इंच हमने लेना है। तो यहाँ पे हमारी जो मोरी का सेंटर है वो निकल जाएगा और फिर हमने यहाँ से इस तरीके से लाइन लगा देनी है, ठीक है। तो ये हमारी जो फ्रंट साइड की मार्किंग है वो हो रही है और साथ में ही हमने बैक साइड की भी कर देनी है। इसीलिए मैंने जो 4 तय है वो लगाई हुई है, क्योंकि बैक साइड की भी हमने कटिंग इसी में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो फ्रंट साइड की मार्किंग है वो हो चुकी है, ठीक है। अब हमने करनी है बैक साइड की मार्किंग, ठीक है। तो ये देखिए 12.5 इंच है यहाँ पे और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, तो यहाँ पे 14.5 इंच हो गया, ठीक है। अब हमने 2-2 इंच और एक्स्ट्रा मार्क करना है बैक साइड में, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 इंच हमने मार्क कर दिया। यहाँ पे जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पे आप 2 इंच फिर से एक्स्ट्रा ले लें, बैक साइड में फिर से एक्स्ट्रा ले लें, ठीक है, इस तरीके से। तो इस लाइन को आपने सीधा ऐसे लगा देना है। जहाँ पे हमारा 14.5 इंच आ रहा था ना, उस लाइन को हमने ऐसे सीधा लगाना है और ये जो हमारा बैक साइड का क्रॉच एरिया है वो हमने इस तरीके से, ये देखिए शेप पट्टी से हम शेप दे देंगे। तो ये मैंने शेप दे दी, ये बैक साइड की हमारी मार्किंग हो रही है। अब यहाँ पे आसन में इस तरीके से गुलाई दे देंगे, ठीक है। तो ये बैक साइड का पल्ला हो गया और ये फ्रंट साइड का हमारा मार्किंग हो गई है। जब हमने कटिंग करनी है तो सबसे पहले बैक साइड वाली कटिंग करनी है, ठीक है। तो जो बैक साइड वाला पल्ला होता है ना, वो ऊपर वाली साइड से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे मेरा कपड़े के हिसाब से कपड़ा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2 इंच आ रहा है, ठीक है, तो मैं 2 इंच ही ले लूँगी, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा होता तो 2.5 इंच भी ले सकते थे। जैसे जैसे नाप आपका भारी होता जाएगा उस तरीके से आप 2.5-3 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2 इंच था कपड़ा, तो मैंने 2 इंच ही ले लिया है, ठीक है। अब इसको मैंने यूँ करके तिरछा मिला दिया, ठीक है, फ्रंट साइड से। तो अब हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ नीचे तक, तो ये देखिए ये मार्किंग हो चुकी है मेरी फ्रंट साइड की, ठीक है। इस तरीके से हमने बॉटम में निशान लगाने हैं, तो जो कैमरे में नहीं आ पाए थे, तो इस तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग हम करेंगे, जो बैक मार्किंग हमने की हुई है उसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने तिरछी कटिंग करनी है, जो हमने 2 इंच पे कटिंग करी थी, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने ये बैक वाली कटिंग करनी है, जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इस तरीके से, ठीक है। बहुत ही आसान है इस तरीके से पैंट कटिंग करना। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप 1-2 बार दोबारा आप वीडियो को मतलब देख सकते हैं, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें ये खास बात है कि बैक और फ्रंट आप एक साथ ही कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अलग अलग कटिंग करते हैं ना, उस तरीके से आप नहीं करेंगे। और इस तरीके से बैक और फ्रंट आप तय लगा करके, 4 तय लगा करके आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने साइड से भी इसकी कटिंग कर देनी है। कन्नी को आप ज़रूर कट कर दें, क्योंकि इसी से हमारी जो पैंट में खिंचाव आता है, ठीक है। तो ये देखिए कटिंग हो गई है फ्रंट साइड की, सॉरी बैक साइड की। अब नीचे जो जॉइंट वाला हिस्सा था उसको भी कट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए सारा जो कटिंग है मैंने कर दी है। नीचे हमारी जहाँ तक लेंथ है वहाँ तक हम कट लगा देंगे, ताकि हमारी हमें जो फोल्ड करने में पता चले कि यहाँ तक हमने फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हम एफ लिख देंगे, क्योंकि फ्रंट साइड है। तो 2 पल्ले हम उठा लेंगे इस तरीके से, ये फ्रंट साइड के पल्ले हैं, इनको हमने उठा लिया। अब जो 2 पल्ले हैं ना, वहाँ पे हम लिख देंगे बी। बी का मतलब है बैक साइड, आपको याद रहेगा, क्योंकि बड़ी बी है तो बैक साइड है, तो इसलिए हमने बी लिख दिया, ठीक है। अब हमने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को सेट कर लें अच्छे से।
तो अब हम यहाँ पे फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। ठीक है, कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। और सबसे पहले हमने जो ऊपर हमने बढ़ाया था ना कपड़ा 2 इंच का, उसकी कटिंग करेंगे। जो तिरछी वाली हमने कटिंग करी थी ये कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये बैक साइड में कटिंग होती है। ठीक है, तो ये हमने कटिंग कर दी। अब यहाँ पे जो बैक साइड में हमने 2.5 इंच का बढ़ाया था ना, 2-2 इंच का, इसकी भी कटिंग कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये बैक साइड की हमने मार्किंग करी थी, तो बैक साइड को हमने फ्रंट साइड से अलग कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने अलग कर दिया। ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हो गई, और जो हमने हटाया था कपड़ा वो हमारी बैक साइड की कटिंग थी। ठीक है, अब हमने पॉकेट की मार्किंग करनी है। 2 इंच हमने इलास्टिक के लिए छोड़ा था, और उसके बाद फिर से हमने 2.5 इंच छोड़ना है, और उसके बाद फिर हमने 5.5 इंच पे निशान लगाना है। जितना हाथ आपका हैवी है उस हिसाब से आप निशान लगा लें। 5.5 इंच लगा लें, या फिर आप 6 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे मैंने निशान लगाए हैं ऐसे ही आपने निशान लगाने हैं इसकी पॉकेट लगाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रंट और बैक की। ठीक है, 2 मीटर कपड़े में ही मैंने आपको ये सारी कटिंग बता दी है, और पॉकेट भी निकल आई है। ठीक है, 2 मीटर से 3 इंच ही ज़्यादा था कपड़ा। तो ये देखिए ये पूरी कटिंग हो गई है, और हमारी जो लेंथ है 36 इंच की वो भी हमारी बड़ी अच्छे से निकल आई है। कोई जोड़ वगैरह नहीं इसमें पड़ा है। तो ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, और इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।